कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी पेडागोजी सीटेट 2021 की। हमारे जो सीरीज़ चल रही है प्रीवियस ईयर की सीरीज़ चल रही है। आज हम लोग प्रीवियस ईयर का जो सीडीपी पेडागोजी है उसकी जो डिस्कस करेंगे। ये पूछा गया तो 8/12/2019 की जो एग्ज़ाम है। तो हमारी ये सीरीज़ है क्वेश्चन, ये पार्ट नंबर दूसरा है। पहले इससे पहले हमने एक पार्ट इसके लिए अपलोड कर दिए ऑल सब्जेक्ट की। 2011 से 2019 तक जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सारे के सारे हम आपको क्लियर करवाएंगे। आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज आपको लिखा मिलेगा, ठीक है। तो हमारी ये सीडीपी पेडागोजी पार्ट 2 है। इससे पहले एक पहला पार्ट अपलोड कर दिए हैं, जाके आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। स्कूल टीचर अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सभी टेट एग्जाम के लिए, स्पेशल सी टेट के लिए, चाहे यूपी टेट हो, जो भी हो, ऑल सब्जेक्ट के लिए आप नोट्स ले सकते हैं। 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करके आप नोट्स ले सकते हैं। उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखते हैं। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से ऑप्शन ए है प्रबलन पर केंद्रित है, ऑप्शन बी है अनुबंधन द्वारा अर्जित है, ऑप्शन सी है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, ऑप्शन डी है यंत्रवत याद करने पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका क्या आंसर होगा? इसे 11 आंसर, इसका आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा है रचनावादी ढांचे अधिगम प्रक्रिया में किस तरीके से सहायक है। ये किस तरीके से सहायक, इसको हम देखते हैं। प्रबलन केंद्रित है, प्रबलन केंद्रित नहीं। अनुबंधन द्वारा अर्जित है, अनुबंधन द्वारा भी अर्जित नहीं। ना तो प्रबलन केंद्रित है, ना ही अनुबंधन पर आधारित है। यह अवबोधन प्रक्रिया की केंद्रीय पर शामिल है। किसका शामिल है? अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, ठीक है। फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने से क्या परिणाम होते हैं। जब विद्यार्थी को आप क्या कर सकते हैं, एक स्पष्ट उदाहरण देते हैं, प्रेजेंटिंग अ स्टूडेंट ऑफ क्लियर एग्जाम्पल्स एंड नॉन क्लियर एग्जाम्पल्स, जो क्लियर एग्जाम्पल देते हैं और गैर उदाहरण देते हैं, तो दोनों में क्या परिणाम होते हैं, दोनों के क्या परिणाम होते हैं। ऑप्शन ए है यह विद्यार्थी के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है, ऑप्शन बी यह अवधारणाओं की समझ में प्रभाव पैदा करता है, ऑप्शन सी यह अवधारणात्मक समझ के बजाय विधिक प्रक्रिया ज्ञान पर आधारित केंद्रित है, ऑप्शन डी है अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जल्दी लगाइए आप। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए बेस्ट होते हैं, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप करते हैं तो उस आधार पे आपके जो कंटेंट होते हैं वो क्लियर होते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है, उस क्वेश्चन को हम कैसे डील कर पाते हैं, ये आपको समझना होगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का देखते हैं आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण या गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम होते हैं। ऑप्शन है यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां पैदा करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्लियर उदाहरण देने से और नॉन क्लियर उदाहरण देने से भ्रांतियां पैदा बिल्कुल नहीं होती। यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। किसी भी चीज़ में यहाँ टैग वर्ड खुद दिमाग में भ्रांतियां गलत होगी। टैग, ये भी टैग है, हमने जो टैग दिए थे आपके वीडियो में वो टैग के आधार पर ही आप इनके क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। ए और बी दोनों गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधि क्रियात्मक ज्ञान पर केंद्रित करता है, ठीक है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने, प्रोत्साहित एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। हमने कहा कि टैग वर्ड के आधार पर हम क्वेश्चन को डील करेंगे। प्रभावशाली तरीका है, प्रभावशाली एक पॉजिटिव है, परिवर्तन पॉजिटिव है, प्रोत्साहन पॉजिटिव है। तीन पॉजिटिव एक क्वेश्चन में, एक ऑप्शन में है, तो इसका आंसर इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड देने का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ सकता है। अगला ऑप्शन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को डील कर लेते हैं हम एक डिटेल में। बच्चों को अधिगम गतिविधियों, जो लर्निंग एक्टिविटीज़ है, बच्चों को लर्निंग एक्टिविटीज़ में कंटिन्यू भागीदारी देने से, उसके पार्टिसिपेट करने से लगातार दंड देना
क्या प्रभाव पड़ सकता है, पुरस्कार देना और दंड देने से क्या प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ सकती है, ऑप्शन ए ये हो भी सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर आधारित देने के लिए प्रोत्साहित करती है। निपुणता वर्ड है यहाँ पर, निपुणता मीन्स नेगेटिव टैग वर्ड, ये क्वेश्चन सीधे सीधे गलत होंगे, ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। यहाँ पर कम होना मीन्स ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है। कम होना किसी चीज में नेगेटिव टैग वर्ड को हम ढूंढ लेते हैं, ये भी क्वेश्चन आपकी गलत है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन डी बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, तो इस हिसाब से बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, यहाँ पर भी कम है, तो ये नेगेटिव टैग है। हम आपको टैग के आधार पे नेगेटिव या पॉजिटिव दो क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं, क्वेश्चन गलत होते हैं, तो मतलब बी सी एंड डी गलत है, तो इस हिसाब से कहा जा सकता है ऑप्शन नंबर एक सही आंसर है। आंतरिक अभिप्रेरणा ये बेहतर हो, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ाती है। यह आंतरिक अभिप्रेरणा किसके, थॉर्नडाइक दिया हुआ एक प्रेरणाओं के प्रेरणा है, तो आंतरिक आंतरिक अभिप्रेरणा है, इसको इस पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं। हमने कहा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके चार ऑप्शन होते हैं, चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन आपके सीधे सीधे गलत होते हैं, फिर दो ऑप्शन जो आपके होते हैं ऑप्शन नंबर एक वो 90% सही हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर जो लास्ट होते हैं जो उसको चूज कर दे वो 100%, ये आपको 100% चुनना है, मतलब दो क्वेश्चन सीधे सीधे आपको गलत कर देना है। आपको इस तरीके से जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन होते हैं वो उस तरीके से क्वेश्चन डील करने के लिए आपको नोट्स लेनी होगी, क्योंकि नोट्स के आधार पे आप क्वेश्चन को आराम से डील कर पाते हैं। आप रेगुलर क्लास करके भी उसको क्लियर कर सकते हैं। इस आधार पे नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं। नोट्स लेने से आपकी जो क्वेश्चन बनाने की जो क्यूरियोसिटी हो तो वो बेहतर हो जाएगी, जो कंटेंट आपको समझ आती है वो भी बेहतर हो जाएगी। इस आधार पे आप जितने भी क्वेश्चन कर पाते हैं वो बेहतर कर पाएंगे। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। संरचनावादी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग एंड करेक्ट फ्रॉम द कंस्ट्रक्टिविटी परस्पेक्टिव, ठीक है, इसका आंसर आप लगाइए। ऑप्शन ए अधिगम संयंत्रवतवाद की प्रक्रिया है, ऑप्शन बी अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंध है, ऑप्शन सी अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा की संरचना प्रक्रिया, ऑप्शन डी अधिगम निपुण एवं स्मरणी स्मरण की प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए एक बार क्वेश्चन को हम लोग डील कर लेते हैं। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में लिखित कथनों में से कौन सा सही है, यहाँ पर आपको सही ऑप्शन देना है। अधिगम यत्रवत याद करने की प्रक्रिया, बिल्कुल नहीं। अभी याद करने वाली प्रक्रिया कोई भी चीज नहीं होती, क्वेश्चन गलत है। ये टैग टैग के आधार पे हम क्वेश्चन को गलत कर रहे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो बेस्ट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन होते हैं। इसी के आधार पे अगले ईयर की जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम है 31 जनवरी 2021 को होने वाली है, इसी के आधार पे क्वेश्चन होगी, आंसर क्वेश्चन पूछेंगे और हम उसको टैग के माध्यम से गलत करते जा रहे हैं या सही कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। अधिगम आवृत्ति संबंध में द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन, ये ऑप्शन सही है, व्यवहारों के द्वारा अनुबंधन ऑप्शन बी हो सकते हैं। चलिए ऑप्शन टोटल देखते हैं। अधिगम सक्रिय नियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना प्रक्रिया होती है, सक्रिय ज्ञान की ये भी हो सकते हैं। अधिगम पुनः पुनरूपा रू उत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया अधिगम बिल्कुल नहीं है। इसका बी इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को विकसित किस प्रकार सहज कर सकता है। जो शिक्षक जो है बच्चों की जटिल अवधारणा, जो बच्चे के पास जो कॉम्प्लिकेटेड अंडरस्टैंडिंग, जो कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं उसको क्लियर किस तरीके से सहज रूप से क्लियर कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, ऑप्शन ये हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता। ये बार बार यांत्रिक, यहाँ बार बार है, नेगेटिव क्वेश्चन है, बात खत्म है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर पर, यह भी हो सकते हैं। ऑप्शन डी व्यवहारिक एक व्याख्यान देकर, बच्चों को हम व्याख्यान नहीं दे सकते, लेक्चर नहीं दे सकते, यहाँ पर लेक्चर बात आई है, बच्चों को लेक्चर से बच्चे कभी नहीं सीखते, बच्चों को हम लेक्चर नहीं दे सकते। ऑप्शन बी एंड सी के आधार पर ए एंड सी के आधार पर देखते हैं।
यहाँ पर अवसर है जो पॉजिटिव टैग वर्ड अन्वेषण परिचर्या अवसर देकर उपलब्ध करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अवसर दोनों में दिए हुए हैं, टैग वर्ड पॉजिटिव टैग वर्ड यहाँ पर भी, पॉजिटिव टैग वर्ड यहाँ पर भी है, तो आपको बेस्ट ऑप्शन चुना। बेस्ट ऑप्शन आपके सी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? अ प्राइमरी स्कूल टीचर कैन इनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स बाय। ऑप्शन ए है प्रतिक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर। ऑप्शन बी है गलत उत्तरों को अस्वीकार करने एवं दंडित करके। यहाँ पे दंड करने वाली बात हो तो क्वेश्चन गलत है, ये ऑप्शन खत्म हो गए। बच्चों के यहाँ पे अगला ऑप्शन देखते हैं। बच्चों को सहानुभूतिक अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी स्थान पर आधारित विचार मंथन करके। यह भी ऑप्शन सही हो सकते हैं पर हुए नहीं है, मैंने कहा था पहले। टोटल देखेंगे। यहाँ पर बात करते हैं प्रत्येक छोटे छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देंगे। बच्चों को हम छोटे छोटे कार्य देंगे, उसके बाद भौतिक पुरस्कार देंगे। फिजिकल जो रिवॉर्ड होते हैं, मटेरियल जो रिवॉर्ड होते हैं, तो उसको हम देने के बाद बच्चे को छोटे छोटे पुरस्कार देकर उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए कितनी आसानी से हम अपनी टैग के आधार पे क्वेश्चन को डील कर पा रहे हैं। इसीलिए आपको टैग देखनी चाहिए, टैग वाली ट्रिक एंड टैग वाली वीडियो देखनी चाहिए, नोट्स लेनी चाहिए। नोट्स लेने के बाद आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, क्योंकि नोट्स जो बहुत सारी क्वेश्चन को किताबों से निचोड़ के बनाया गया है। ऐसा नहीं क्वेश्चन को एक दो क्वेश्चन को हम मिला के एक दो किताबों को मिला के इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उनके उनमें इंक्लूड है। जो टॉपिक वाइज जो मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट है उसको भी हम इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? सार्थक अधिगम को शारीरिक दंड, ये अब देखते हैं। ये नेगेटिव टैग वर्ड है, लेकिन ये क्वेश्चन हमारे जो आंसर किया है उसमें सही है। मैं इस क्वेश्चन में क्लियर नहीं हूँ। सहयोगात्मक अधिगम परिवर्तन, ये मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये भी नहीं होगा। निरंतर तुलनात्मक, ये भी नहीं होगा। मेरे ख्याल से क्या होगे, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। लेकिन जो कीवर्ड आई है, कीवर्ड है करप्टल इन पनिशमेंट, क्या है करप्टल पनिशमेंट का दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, इसमें मैं कंफ्यूजन हूँ। मुझे लगता है कि 100% ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। टाइपिंग में मिस्टेक हुई होगी। ठीक है, सॉरी, ये क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? विकास सिद्धांत नहीं है। यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। क्या है विकास सिद्धांत, कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है विकास परिवर्त्य होता है। विकास क्या होती है? चेंज होती है, मॉडिफाई होती है। हाँ, विकास होती है, परिवर्त्य होती है, चल बदलती रहती है। ठीक है, ऑप्शन ए हो सकते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हो सकते हैं। ऑप्शन बी विकास अनुवांशिक एवं पर्यावरण के द्वारा प्रभावित होती है। विकास दोनों के द्वारा प्रभावित होती है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कौन नहीं है, ये ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी होती है। ऑप्शन ई सी है विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, ये गलत है। ये क्वेश्चन बी गलत, सी गलत है। इसी हिसाब से कहा जा सकता है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। जहाँ पे नहीं क्वेश्चन पूछा जाए, नहीं क्वेश्चन पूछे, तो वहाँ पे 3 क्वेश्चन सही होंगे, गलत होंगे, 1 क्वेश्चन सही होंगे। सही क्वेश्चन वाले ही गलत होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है, ये इसीलिए वो सही है। विकास चौथा देख लेते हैं। विकास जीवन पर्यटन चलने वाली प्रक्रिया है, तो सही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तित्व भिन्नता का प्राथमिक कारण क्या है? द प्राइमरी कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएंस इज जन्मजात विशेषताएं, ये है। यहाँ पर क्या नहीं है पूछा गया है क्या? ऑप्शन देख लेते हैं क्या कारण है। हाँ, ऑप्शन ए जन्मजात भिन्नता है। ऑप्शन बी पर्यावरणीय प्रभाव है, और ये भी हो है। ऑप्शन सी अनुवंशिक एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया है, ये भी है। लोगों के द्वारा माता पिता के प्राप्त अनुवंशिकता संकेत पद्धति, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बी डी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है। ऑप्शन नंबर पर्यावरण कारण प्रभाव करती है जन्मजात भिन्नता, ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितनी आसानी से हम लोग क्वेश्चन को डील कर पा रहे हैं, किसके माध्यम से? ट्रिक एंड टैग के माध्यम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है परिवार एवं मीडिया। ऑप्शन नंबर बी है विद्यालय एवं मीडिया। ऑप्शन नंबर सी है मीडिया एवं आस पड़ोस। ऑप्शन नंबर डी है परिवार एवं आस पड़ोस। सिंपल सा क्वेश्चन, कंटिन्यू जिन्होंने प्रैक्टिस किए होंगे उसके लिए 1 सेकंड नहीं लगेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय कारक
समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर विच इज द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इज द राइट आंसर। कोई इसमें सवाल जवाब नहीं कर सकता, सिंपल सा लॉजिक, आसान से तरीके में हम उसका आंसर दे पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।